भाग 1। अर्जुन का विषाद, ज्ञान की शुरुआत। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां केवल युद्ध नहीं होने वाला था, बल्कि एक ऐसा संवाद जन्म लेने वाला था जो युगों युगों तक मानव जीवन का मार्गदर्शन करेगा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था, ध्वज लहरा रहे थे और हर योद्धा अपने अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। उसी समय महान धनुर्धर अर्जुन, जो अपनी वीरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन से युद्ध करना है। ये एक साधारण अनुरोध था, लेकिन यही वो क्षण था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जब अर्जुन की दृष्टि अपने सामने खड़ी कौरव सेना पर पड़ती है, तो उनका हृदय विचलित हो उठता है। वे वहां शत्रु नहीं देखते, बल्कि अपने ही कुल के लोग देखते हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई बंधु, मित्र और रिश्तेदार। अचानक उनके भीतर एक गहरी भावनात्मक हलचल उत्पन्न होती है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है और उनके हाथों से उनका प्रिय धनुष गांडीव भी ढीला पड़ जाता है। ये वही अर्जुन है जिन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन आज वे अपने ही लोगों के सामने खड़े होकर कमजोर महसूस कर रहे हैं। अर्जुन की ये स्थिति केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, तब मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन सोचने लगते हैं कि इस युद्ध का क्या लाभ होगा। यदि वे जीत भी गए तो किसके लिए? अपने ही प्रियजनों को मारकर प्राप्त किया गया राज्य उन्हें किस प्रकार सुख दे सकता है? वे ये भी कहते हैं कि ऐसे राज्य, सुख और जीवन का क्या मूल्य है जो अपने ही लोगों के विनाश के बाद मिले। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका मन पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते। वे तर्क देते हैं कि इस युद्ध से केवल पाप ही मिलेगा, क्योंकि इसमें अपने ही कुल का नाश होगा। वे ये भी कहते हैं कि कुल के नाश से समाज में अधर्म बढ़ेगा, परंपराएं टूट जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। इस प्रकार अर्जुन केवल व्यक्तिगत दुख ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक परिणामों के बारे में भी सोच रहे थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन का ये विषाद केवल डर या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानवीय संवेदना का प्रतीक है। वे अपने कर्तव्य को समझते हैं, लेकिन उनके भीतर करुणा और मोह भी है। यही द्वंद्व उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। ये स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता और हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता होती है। जब अर्जुन अपनी सारी बात कह देते हैं, तब वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये उनके मन की हार का संकेत है। वे पूरी तरह से भ्रमित और निराश हो चुके हैं। अब वे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। यही वो क्षण है जब एक व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण, जो अब तक अर्जुन के सारथी के रूप में थे, इस स्थिति को देखकर मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अर्जुन का ये दृष्टिकोण अधूरा है। वे जानते हैं कि अर्जुन को केवल सांत्वना की नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए वे अर्जुन को सीधे समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के इस विषाद को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि ये कमजोरी एक वीर के लिए उचित नहीं है। वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वे एक क्षत्रिय हैं और उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण केवल कर्तव्य की बात नहीं करते, बल्कि वे एक गहरे स्तर पर अर्जुन को समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ये सुनकर अर्जुन और भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बात समझना आसान नहीं था। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है।
अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं रह जाते, बल्कि वे एक शिष्य बन जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके शिष्य हैं और उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। ये समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। अर्जुन का ये परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब हम पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, तब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमें उस मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार अध्याय 2 का पहला भाग हमें ये दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा भी जीवन के कठिन मोड़ों पर टूट सकता है और कैसे वही टूटन ज्ञान का द्वार बन सकती है। अर्जुन का विषाद केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है अपने आप को समझने का, जीवन के गहरे सत्य को जानने का और एक उच्चतर चेतना की ओर बढ़ने का। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं होता। हमें अपने कर्तव्य, ज्ञान और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन की स्थिति हमें ये समझाती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण से हम उन संघर्षों को पार कर सकते हैं। अंत में ये भाग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगने लगे, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए और जब मन कमजोर पड़ने लगे, तब वही समय होता है जब हमें सच्चे ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कर्म, संतुलन और स्थिर बुद्धि का रहस्य। जब आत्मा के गहरे सत्य को समझाने के बाद भी अर्जुन के मन में हल्की सी दुविधा बनी रहती है, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन के सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, कर्म का मार्ग। वे अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने कर्मों में उतारना ही सच्चा जीवन है। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, ये निरंतर चलने वाली एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मनुष्य अक्सर अपने कार्यों के परिणाम को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वो वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं पाता। वो हर समय ये सोचता रहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर हार गया तो क्या होगा? और यही सोच उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम को भगवान या प्रकृति पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के पूरी लगन से अपना कार्य करता है। यही कर्म योग है, बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, केवल अपने कर्तव्य के लिए कर्म करना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी है। यदि तुम सफलता में अत्यधिक खुश हो जाते हो, तो असफलता में उतना ही अधिक टूट जाओगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कौशल ये है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा जाए। यही संतुलन ही सच्चा योग है। वे कहते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करते हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वह है जिसने अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है
और जो अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है, उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो व्यक्ति न तो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुख आने पर टूटता है। वो हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। उसका मन एक गहरे सागर की तरह होता है। बाहर चाहे कितनी भी लहरें उठें, लेकिन भीतर हमेशा शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को खतरा महसूस होने पर अंदर समेट लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वो बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को साध लिया है। फिर श्री कृष्ण एक चेतावनी भी देते हैं। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये हमें पतन की ओर ले जा सकता है। वे एक क्रम बताते हैं। जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ये क्रम हमें ये सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। वो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार या लालच नहीं होता। वो न तो सफलता से फूलता है और न ही असफलता से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है, और यही शांति जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ये स्थिति, ये स्थिरता, ये शांति एक दिन में प्राप्त नहीं होती। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो अंततः उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर कोई वापसी नहीं होती। पूर्ण शांति और मुक्ति की अवस्था। अंतिम संदेश, पावरफुल क्लोजिंग। जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहर से ज्यादा हमारे भीतर चलता है। हर दिन हमारे सामने विकल्प होते हैं, डर या साहस, मोह या कर्तव्य, भ्रम या सत्य। और इन सब के बीच जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख पाता है वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। कर्म, संतुलन और स्थिर बुद्धि का रहस्य। जब आत्मा के गहरे सत्य को समझाने के बाद भी अर्जुन के मन में हल्की सी दुविधा बनी रहती है, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन के सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, कर्म का मार्ग। वे अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने कर्मों में उतारना ही सच्चा जीवन है। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, ये निरंतर चलने वाली एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मनुष्य अक्सर अपने कार्यों के परिणाम को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वो वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं पाता। वो हर समय ये सोचता रहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर हार गया तो क्या होगा? और यही सोच उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम को भगवान या प्रकृति पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के पूरी लगन से अपना कार्य करता है। यही कर्म योग है, बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, केवल अपने कर्तव्य के लिए कर्म करना।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी है। यदि तुम सफलता में अत्यधिक खुश हो जाते हो तो असफलता में उतना ही अधिक टूट जाओगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कौशल ये है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा जाए। यही संतुलन ही सच्चा योग है। वे कहते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करते हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वह है जिसने अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और जो अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है। उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो व्यक्ति न तो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुख आने पर टूटता है। वो हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। उसका मन एक गहरे सागर की तरह होता है। बाहर चाहे कितनी भी लहरें उठें, लेकिन भीतर हमेशा शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को खतरा महसूस होने पर अंदर समेट लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वो बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को साध लिया है। फिर श्री कृष्ण एक चेतावनी भी देते हैं। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये हमें पतन की ओर ले जा सकता है। वे एक क्रम बताते हैं। जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ये क्रम हमें ये सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। वो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार या लालच नहीं होता। वो न तो सफलता से फूलता है और न ही असफलता से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है और यही शांति जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ये स्थिति, ये स्थिरता, ये शांति एक दिन में प्राप्त नहीं होती। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो अंततः उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर कोई वापसी नहीं होती। पूर्ण शांति और मुक्ति की अवस्था। अंतिम संदेश, पावरफुल क्लोजिंग। जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहर से ज्यादा हमारे भीतर चलता है। हर दिन हमारे सामने विकल्प होते हैं, डर या साहस, मोह या कर्तव्य, भ्रम या सत्य। और इन सब के बीच जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख पाता है वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है।